नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की खास सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए बिना देर के नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। बिहार सरकार का मखाना विकास रोडमैप, मखाना श्रमिकों का बनेगा लेबर कार्ड। तेजी से धान की खरीद कर रही सरकार, चावल से भरे सरकारी गोदाम। फसल बीमा में बड़ा फर्जीवाड़ा, 1 लाख से ज्यादा पॉलिसी कैंसिल। अब सिर्फ 50 रुपए में बछिया का जन्म पक्का, इस तकनीक से रिकॉर्ड 5 गुना बढ़ोतरी। कश्मीर में किसानों को मिली बड़ी राहत, बारिश बनी केसर किसानों के लिए वरदान। बिहार सरकार का मखाना विकास रोडमैप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने मखाने की खेती और प्रोसेसिंग यूनिट में काम करने वाले मजदूरों के लिए लेबर कार्ड जारी करने का बड़ा फैसला किया है। इसका उद्देश्य श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और सरकारी योजनाओं के दायरे में लाना है, जिससे उनकी आमदनी और काम करने की क्षमता बढ़ सके। सरकार मखाना उद्योग को मजबूत करने के लिए अगले 5 साल का रोड मैप तैयार कर रही है। इसमें उत्पादन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग से लेकर ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात समेत सभी पहलुओं पर काम किया जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में पटना में राष्ट्रीय मखाना समृद्धि मंथन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीज उत्पादन बढ़ाने, गुणवत्ता सुधारने और क्लस्टर आधारित मॉडल अपनाने पर जोर दिया गया। सरकार ने मखाना विकास के लिए 2025 से 2031 तक 476.03 करोड़ रुपए की केंद्रीय योजना को मंजूरी दी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना से उद्योग के आधुनिकीकरण और बिहार के लगभग 10 लाख परिवारों को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। तेजी से धान की खरीद कर रही सरकार। सरकारी गोदामों में चावल का भंडार इस साल नई ऊंचाइयां यानी कि 5.75 करोड़ टन पर पहुंच गया है, जो पिछले साल से लगभग 12% ज्यादा है। तेजी से धान की खरीद और पर्याप्त स्टॉक के कारण भारत वैश्विक बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। गेहूं का स्टॉक भी 2.91 करोड़ टन तक पहुंच गया है। मुंबई के व्यापारियों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मांग फिलहाल तेज नहीं है, लेकिन रुपए में कमजोरी से भारतीय चावल की कीमतें आकर्षक बनी है। भारतीय वैश्विक चावल निर्यात का लगभग 40% नियंत्रित करता है और 2025 के पहले 10 महीनों में निर्यात 1.84 करोड़ टन पहुंच गया, जो कि सालाना 37% की बढ़ोतरी है। सरकार पर्याप्त स्टॉक की वजह से खुले बाजार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए अनाज जारी कर रही है, जिससे आपूर्ति बनी हुई है और खाद्य कीमतों में अचानक उछाल पर काबू पाया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में भी मददगार साबित हो रहा है। फसल बीमा में बड़ा फर्जीवाड़ा। उत्तर प्रदेश से फसल बीमा योजना में सामने आए बड़े फर्जीवाड़े ने प्रशासन और किसानों दोनों को हिला दिया है। कृषि विभाग की जांच में खरीफ 2025 की अब तक की 1,05,000 से ज्यादा फसल बीमा पॉलिसियां रद्द की जा चुकी हैं। पहले महोबा और झांसी, अब ललितपुर और हमीरपुर जैसे जिलों में भी गड़बड़ियों की जांच चल रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि नदी, बंजर भूमि, रेलवे और सरकारी जमीन, यहाँ तक कि सांसदों के नाम दर्ज जमीन पर भी फसल बीमा करा लिया गया और करोड़ों रुपयों का क्लेम उठा लिया गया। अकेले महोबा में करीब 40 करोड़ रुपए के गलत क्लेम सामने आए हैं, जिस पर कई FIR दर्ज हो चुकी है। प्रशासन का मानना है कि ये बिना स्थानीय मिलीभगत के संभव नहीं है, इसलिए अफसरों और कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में है। सरकार अब तकनीकी सुधार की तैयारी में है। जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड को बीमा पोर्टल से जोड़ने का प्रस्ताव भी भेजा गया है, ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके। आपको बता दें कि इस मामले पर जांच जारी है और आगे और खुलासे की उम्मीद की जा रही है। अब सिर्फ 50 रुपए में बछिया का जन्म पक्का। गुजरात के डेयरी किसानों और पशुपालकों के बीच सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक तेजी से लोकप्रिय हो रही है। सरकारी सब्सिडी के बाद इसके इस्तेमाल में 5 गुना तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार ने 300 रुपए की डोज को घटाकर सिर्फ 50 रुपए कर दिया है, जिससे मांग में जबरदस्त उछाल आया है। आंकड़ों के मुताबिक 2022 से 23 और 2023 से 24 में करीब 25,000 मवेशियों का ये सीमन दिया गया था, लेकिन 2024 में कीमत घटते ही एक साल में 1,30,000 मवेशियों का गर्भाधान हुआ। चालू साल में भी अब तक 1 लाख से ज्यादा पशुओं पर यह तकनीक अपनाई जा चुकी है। तकनीक का मकसद मादा बछिया के जन्म की संभावना को बढ़ाना है, जिससे दुधारू पशुओं की संख्या बढ़े और किसानों की आमदनी में इजाफा हो। साथ ही नर बछड़ों के कारण बढ़ने वाले बेसहारा पशुओं की समस्या भी कम होगी। नतीजे भी उत्साहजनक हैं। करीब 94% मामलों में मादा बछियों को जन्म हुआ है। सरकार का मानना है कि ये तकनीक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। कश्मीर में किसानों को मिली बड़ी राहत।
कश्मीर घाटी से राहत भरी खबर सामने आई है। रुक रुक कर हो रही बारिश और ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी ने लंबे समय से चले आ रहे सूखे के दौर को खत्म कर दिया है। मौसम के इस बदलाव से सबसे बड़ी राहत पामपौर के केसर किसानों को मिली है, जिनकी फसल सूखे की वजह से खतरे में थी। किसानों का कहना है कि अक्टूबर-नवंबर में नमी न मिलने की वजह से केसर की फसल प्रभावित हो रही थी, लेकिन अब बारिश से खेतों की मिट्टी नरम हो गई है। आपको बता दें कि केसर घाटी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और करीब 16,000 परिवार इससे जुड़े हुए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ये बारिश केसर के बीजों के विकास के लिए बेहद जरूरी है। वहीं गुलमर्ग जैसे ऊंचे इलाकों में करीब 20 सेंटीमीटर ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे पर्यटन को भी नई जान मिली है। श्रीनगर, कुपवाड़ा और पहलगाम में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। इस बदलाव से पानी की किल्लत कम हुई है और किसान आने वाली पैदावार को लेकर अब पहले से ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं। इसी के साथ फिलहाल के लिए किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।